औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक अहम टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर पहले मैं आपको बताऊं इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर में जो हमारे पास कमोडिटीज़ है, जो हमारे पास गुड्स है, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, उसकी हम कीमतें मालूम करते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं पिछले वाले साल से या उससे 2 साल पहले। यानी जिन चीज़ों की कीमत आज है 1 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी, अगर इस रेट से ये बढ़ती है तो फिर 1-2 साल के बाद इसकी कीमतें कितनी होंगी। ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर अब क्या है, वो चेंजेस जो आ जाती है ना वो कमोडिटीज़ में, वो गुड्स में, तो उसको एवरेज मेजरमेंट करती है वो चेंजेस और उसको परसेंटेज में शो करती है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर एक्चुअली हम जो चेंजेस आती है गुड्स में, ठीक है, और वो फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, पिछले वाले साल से। ठीक है, तो इसे फिर पता भी चलता है कि कौन सा मुल्क तरक्की करता है। अब ज़रा देखें इसको, डिफिनीशन को ज़रा देखें। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चेंज, is a statistical measure of average change in a variable or group of variable with respect to time or space। यानी एक जगह में इसकी कीमत क्या है और वहाँ पे क्या कीमत है। अक्सर आप देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पाकिस्तान में इतनी है, उसकी नेबर कंट्रीज़ में इतनी है, वहाँ पे इतनी है। तो ये सब कुछ इंडेक्स नंबर की वजह से है। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो हम मेजरमेंट करते हैं, इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आप क्या लेंगे। आप ज़रा देखें, द वेरिएबल ये भी हो सकता है, द वेरिएबल में बी द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट का इनरोलमेंट पिछले साल कितनी थी, आज कितनी है। सर पिछले साल 2000 थी तो आज 2300 है। तो ये आपको पता चल जाता है बाय कंपेयरिंग। ठीक है, द कास्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट। अब कॉलेज स्टूडेंट में जो कास्ट है, यानी पिछले साल उसका खर्चा कितना था, वहाँ पे कितना आ रहा है, आजकल कितना आ रहा है। यानी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, उसको पेरेंट्स ऑन एवरेज कितने देते हैं और पिछले साल उसको कितना दिया जाता था। तो ये सारा जो है ना वो इंडेक्स के ज़रिए हम चेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल भी आप ले सकते हैं। प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। कोई भी कमोडिटी आप ले सकते हैं, आप गंदम भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, उसके चावल भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ आप, ठीक है, तो या ग्रुप या एक इकट्ठी भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेजेस ऑफ वर्कर, वहाँ पे जो उजरत रहते हैं वर्कर, पिछले साल कितने लेते थे, आज कितने लेते हैं, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये सब कुछ। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सेल्स, एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट, प्रोडक्शन, ये सब कुछ इंडेक्स नंबर में आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की शरह कितनी है, पिछले साल कितनी थी, आज कितनी है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ये ग्रुप। हेल्थ, तो ये सब कुछ उसमें, गवर्नमेंट, ये सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसमें आता है, एट्सेट्रा। इंडेक्स नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द डेटा आर। अब ज़रा देखें, उसमें हम जो डेटा ले लेते हैं फॉर वेरियस पीरियड्स, ठीक है, आर प्लेस, तो इसको हम किस में शो करते हैं, इज परसेंटेज ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड आर प्लेस। ठीक है, तो उसको हम फिर एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सम स्पेसिफिक ईयर हम लेते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। यानी हम जब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से हम जो कंपैरिजन करते हैं कि वैल्यू आज बढ़ी है, कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में, तो हम एक वक्त लेते हैं
एक जगह ले लेते हैं, सपोज उससे कंपेयर करते हैं। सपोज पिछले साल के मुकाबले में कीमतें आज बढ़ी हैं, तो हमने कौन सा ईयर ले लिया कंपेयर के लिए? पिछली वाली साल, ठीक है। और पिछले वाला साल और आज का साल हमने कंपेयर कर दिया, तो एंड टेक्निकली कॉल्ड द बेस। इसको क्या कहते हैं? द बेस। इसको हम कहते हैं बेस, जिसकी वजह से हम कंपेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में कि महंगाई की शरह इतनी थी, इस हुकूमत में इतनी है। तो आप देखें पिछली वाली हुकूमत और इस वाली हुकूमत ये कंपेयर हो रही है, ठीक है। तो इससे फिर पता चल जाता है कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है, ठीक है। अगर महंगाई आप एवरेज महंगाई को देखोगे कि अगर एवरेज महंगाई कौन सी गवर्नमेंट की कम है, किसकी ज़्यादा है, महंगाई तो आती रहती है, ठीक है। कभी उसकी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो आपने ऑन एवरेज देखना है, ठीक है। अपने इनकम को भी देखना है वगैरह। तो इसको अब जिस पिछले वाली साल हम जो कंपेयर हम करते हैं उसको हम कहते हैं बेस। इंडेक्स नंबर में बी कंप्यूटेड, किसके लिए कंप्यूटेशन जो करते हैं इंडेक्स नंबर के ऑन वीकली बेसिस करते हैं, हफ्ते के। इस हफ्ते अक्सर आपने देखा होगा कि इस हफ्ते महंगाई की शरह इतनी है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, या मंथली बेसिस पे करते हैं। लेकिन जनरली हम जो लेते हैं वो आज एनुअल बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। हर साल हम कहते हैं पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, ठीक है। और ये किसने ये काम किया है? अगर आप देखें द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एक नंबर इज प्रोवाइडेड बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट F.I. एजवर्थ ने उसने क्या है 1845 से 1926 इसकी ये एज है, उसका जो ड्यूरेशन है पीरियड, इसमें कहते हैं। उसने कहा है कि एज इंडियन नंबर इज अ क्वांटिटी विच शोज बाय इट्स वेरिएशन, यानी उसकी जो वेरिएशन से जो शो होती है वो इंडेक्स नंबर है, ठीक है। द चेंजेस ओवर टाइम आर स्पेस by a magnitude which is not susceptible either by accurate measurement or itself or of direct valuation in practice, ठीक है। ये उसने डिफिनीशन किया है कि उसमें जो वेरिएशन है, लेकिन उसमें जो है ना बहुत चीज़ों का ख्याल आपने रखना है, ठीक है। लेकिन सिंपली अब सही डिफिनीशन आ रही है, सिंपल सी डिफिनीशन, इतना हमने उसका खुलासा पढ़ लिया। तो अब सिंपल अब इंडेक्स नंबर आप देखें, ठीक है। इन शॉर्ट द इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है दैट मेजर द चेंजेस अकरिंग इन डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चेंजेस जो है ना मेजर करते हैं, जो कितना चेंजेस इसमें आता है, कितना वेरिएशन इसमें आता है वक्त के लिहाज से या एक जगह से दूसरी जगह के लिहाज से। अच्छा, अब इंडेक्स नंबर दो टाइप के हैं, एक है सिंपल और एक है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल क्या है? सिंपल जैसे नाम से जाहिर है, सिंपल है, ये सिंगल वेरिएबल के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंडिसेस एंड कंपोजिट इंडिसेस। अच्छा, अगर हम एक वेरिएबल के लिए चेंजेस कैलकुलेट करें, सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, तो ये क्या होगा? सिंपल। अगर हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल ले लें तो फिर इसको हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर। उसके एग्जांपल है, अब देखें, एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल करें तो इसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। अच्छा,
इंडेक्स नंबर ऑफ ये देखें इनरोलमेंट इन कॉलेजेस, ये सिंगल के लिए सिर्फ इनरोलमेंट हम कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइसेस, सिर्फ हम गोल्ड को के प्राइसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सिंगल प्राइसेस है, ठीक है। मुख्तलिफ वहाँ पे वेजेस ऑफ वर्कर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप ख़ुद ही इसको फिर पढ़ लें। ये इसका जो एडवांटेज है, सिंपल इंडेक्स कैन बी वेरी इजीली कंप्यूटेड, ये बहुत इजीली हम कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर ईच पीरियड इज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड एंड द रिज़ल्ट इज़ मल्टीप्लाई बाई 100। यानी आपने हर एक की वैल्यू को एक ख़ास वैल्यू से डिवाइड करनी है, वो ख़ास वैल्यू को लेते हैं, उसको हम कहते हैं बेस वैल्यू, और ठीक है, और फिर जो आंसर आता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, उसने 2 साल लिए हुए हैं, एक 1980 लिया हुआ है, ठीक है, 1980 और 1983। तो 1980 में जो उजरत थी, जो वेजेस थे वर्कर के, सब 1980 में वो पर को एक देते थे, वो कंपेयर करें, वो 9650, और 1983 में उसी एम्प्लॉय को वो दे रहे हैं 11,580 दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, आप फार्मूला उसका ये है, आप चेंजेस कैलकुलेट करें 1983 में विद रिस्पेक्ट टू 1980। तो अगर आप देखें 1980 आपका बेस हो गया और 1983 में आप चेंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स इन 1983 जो वेजेस है, उसे वेजेस पेड इन 1983 डिवाइडेड बाय वेजेस पेड इन 1980 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 83 में कितना थी, 11,580 डिवाइडेड बाई 9,000, जितने भी है 650, कुछ और भी हो सकती हैं चेंज, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना है 120। इसका क्या मतलब है 120? ये 120% है। इसका मतलब है कि 1980 में अगर 100 रुपये उस एम्प्लॉय को मिल रहे थे, तो अब 20 रुपये का इजाफा हुआ है 1983 में, 120 अब उसको मिल रहे हैं, ठीक है। अक्सर वो परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं। द रिज़ल्ट इंडिकेट्स, क्या ये शो करता है, आप लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह करना है, इस तरह बयान करना है, दैट इफ़ द वेजेस लेवल इन 1980 वर डिनोटेड बाई 100, अगर हम ये कहें कि 1980 में वो 100 रुपये लेते थे, ठीक है, इट इज़ 120 इन 1983, तो 1983 में वो 120 हो गए। इन अदर वर्ड्स, या अदर वर्ड में ये भी हम लिख सकते हैं कि वेजेस आर इंक्रीज बाय 20% इन 1983, कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं, एन इंडेक्स दैट इज computed from 2 or more variables is referred as to composite index number, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ composite indices are the whole sales price index number, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, मुख्तलिफ हैं। इकनॉमिकली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा वास्ता ज़्यादा पड़ता है ये कंपोजिट से, ठीक है। अच्छा, इधर अगर कंपोजिट में अब क्या हमारे पास आ गया कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल एट अ टाइम लेते हैं,
ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया, होल सेल्स प्राइस, ये दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब ज़रा इसको ज़रा सीखें, होल सेल्स प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अक्सर वास्ता जो नेचर में हमारा डेली लाइफ में जो वास्ता पड़ता है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, सिंपल तो हो गया, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो सिंगल है। लेकिन कंपोजिट को मज़ीद आगे हम डिवाइड करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपोजिट इंडेक्स में फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं वेटेड एंड अनवेटेड में। अब हमने क्या पढ़ा ज़रा देखें, इंडेक्स नंबर है क्या चीज़। इंडेक्स नंबर हम जो है ना वेरिएशन देखते हैं मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में, चीज़ों में, फ्राम टाइम टू टाइम और फ्राम प्लेस टू प्लेस, यानी कितनी चेंजेस आ गई है किसी कमोडिटीज़ में फ्राम टाइम टू टाइम और फ्राम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब इसमें से एक यानी इंडेक्स हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी ख़ास ईयर के हम वैल्यू क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जिससे हम कंपेयर करते हैं वो ख़ास वैल्यू से उस वैल्यू के ईयर जो हम लेते हैं उसको कहते हैं बेस ईयर। अब उसने एक एग्जांपल ये दे दी थी कि 1980 में वो जो है ना इतना वेजेस दे रहे हैं, 1983 में इतना दे रहे हैं, तो ये 1983 में जो चेंजेस हैं वो आप मालूम करें। तो 1980 यहाँ पे बेस ईयर आपका हो गया, जिसकी वजह से हम कंपेयर कर रहे हैं 1983, तो उसने 120 यानी अगर किसी वर्कर को 100 रुपये मिल रहे थे तो 1983 में उसको 120 मिल रहे हैं, तो क्या मतलब 20% उसका इंक्रीज़ हो गया। परसेंट अगर आप लगाएं तो ठीक है, सही आप लगाते जाएं, लेकिन बाज़ जगहों पे ये परसेंट वो नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको फिर हम क्या कहते हैं कि इसको हम दो में हम डिवाइड करते हैं। इसको एक कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरे को हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, ये सिंपल इंडेक्स नंबर ज़्यादा ईजी है, कंप्यूटेशनली उसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। और ये कब यूज़ होता है, ये सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, हम इसमें ग्रुप ऑफ वेरिएबल नहीं देते, ठीक है। यानी मतलब है एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट हो गया, प्राइस ऑफ गोल्ड हो गया, वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, तो ये सारे सिंपल में आते हैं। सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में अगर हम देखें तो उसमें से एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल हम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल में ऑन एवरेज कितना चेंज आ गया। और उसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, मुख्तलिफ ये चीज़ें हम लेते हैं। अब सिंपल ज़्यादा यूज़ होता है या कंपोजिट, दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन सिंपल एक्चुअली कम होता है। हमारा जो वास्ता पड़ता है वो कंपोजिट से ज़्यादा वास्ता हमारा पड़ता है, लिहाजा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट में ये नेचर है, ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्ता ज़्यादा पड़ता है। अब कब ये उसमें दो अल्फाज है कंपोजिट में, एक है होल सेल्स और एक कंज्यूमर प्राइस। होल सेल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये ज़रा आप इन चीज़ों को ज़रा सीखें, आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इसको आप ज़रा कि होल सेल्स प्राइस में कौन कौन सी कमोडिटीज शामिल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में कौन कौन सी कमोडिटीज शामिल है, फूड की और उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ट्रेवल के ख़र्चे, एक्सपेंसेस। अब जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ये मज़ीद दो में आगे जाके क्लासिफाइड होता है। एक को हम कहते हैं अनवेटेड, यानी उसको वेट नहीं दिया जाता है। एक को हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, मुख्तलिफ़ किस्म के वेट उसको दिए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। बाज़ आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ इंपॉर्टेंस नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर।
अब इंडेक्स नंबर को हम करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो उसमें कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है वो जो हम करते हैं, जो चेंजेस कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।